नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत में रैना सिंह और हमारे साथ अभी पूर्व आईएएस ऑफिसर और वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी उदय कुमार सिंह हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। ये मुंगेर में है अभी और मुंगेर की ये डीएम भी रह चुके हैं, तो क्या कुछ इन्होंने देखा था उस समय और क्या कुछ बदला है अभी, ये भी हम चर्चाएं करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मुंगेर कितना बदला। आज आप आए हैं मुंगेर सर्किट हाउस में। भाई हम गाड़ी से सीधे यहाँ पे आए हैं, तो अभी क्या बदला है ये हम कैसे समझ पाए। डेवलपमेंट सुनने में यहाँ के लोगों से भी आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ लगा? कुछ कोई विशेष ऐसा बात नहीं हुआ है। जब हम घूमेंगे देखेंगे, बहुत सारी योजनाओं को हमने प्रारंभ किया था, अभी योजना चल ही रहा था तब तक मेरा ट्रांसफ़र हो गया। बहुत सारे योजनाओं को हम लोगों ने स्वीकृत कराया था, योजनाओं को मूर्त रूप देना था, मूर्त रूप हम नहीं दे पाए। तो हम देखते हैं कि उन योजनाओं का अभी क्या कैसा स्थिति है, कैसी संरचना वहाँ हुई है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद ही हम ये कह पाएंगे कि मुंगेर पहले से क्या बदला है। पहले से ज़्यादा विकास हुआ ही होगा, चूँकि सारे लोग लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे अभी और आगे बढ़ा होगा। इस जगह ये ऐतिहासिक भूमि है, कर्ण से जुड़ा हुआ है, यहाँ योग नगरी है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं योग विद्या सीखने। तो हमारी तो शुभकामना बिल्कुल है कि ये शहर और विकसित हो और आगे बढ़े। हमें भी यहाँ से काफ़ी ख्याति मिली है, तो कुछ दिनों के बाद हम लोग इसको देखते हैं घूमने फिरने के बाद, और तब आपको हम विस्तृत रूप से बता पाएंगे कि मुंगेर में और आगे क्या प्रगति हुआ है और जो योजनाएं हम लोगों ने शुरू किया था वो अभी किस रूप में। देखिए, इन्होंने कई सारी बातें कही हैं मुंगेर को लेके। ये जब थे यहाँ पे, हम आपको बगल में दिखाना चाहेंगे। राधाचंद्र सेठ यानी कि शाह पूर्व एमएलसी और प्रदेश अध्यक्ष है, पंचायती राज प्रकोष्ठ के हैं, यहाँ पे मौजूद है। दूसरी तरफ हम बात करें सर, एक आखिरी सवाल होगा, क्योंकि अभी आप जाइएगा तारापुर की ओर बढ़ने वाले हैं आप लोग चुनाव को लेके। सर, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा बिहारियों को मारा जा रहा है, उस पर आपकी पार्टी क्या स्टैंड ले रही है? नेशनल पार्टी आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, किस तरीके से आप कहना चाहेंगे एज ए प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के? नहीं, आप फिर से प्रश्न पूछें। मेरा सवाल ये है, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बिहारियों को मारा जा रहा है, एज ए प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की पार्टी जो है वो बिहार और केंद्र दोनों में है, किस तरीके से स्टैंड ले रही है? किस तरीके से बिहारियों को जो है, खासकर बिहारियों को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा प्रदान करने जा रही है? आप लोगों का स्टैंड क्या है? देखिए, पहला तो आपको थोड़ा सा हम करेक्ट कर दें कि जम्मू कश्मीर में केवल बिहारियों की हत्या नहीं हो रही है, बिहारी की भी हो रही है सर, मेरा कहना ये। जम्मू कश्मीर में पहला हत्या जिनका हुआ था वो एक फार्मासिस्ट थे, वो दवा व्यवसाय से जुड़े हुए कश्मीरी ही थे, उनकी हत्या हुई। फिर स्कूल के शिक्षकों की हत्या हुई। एक जो ठेला लगाने वाले बिहारी थे उनका दुर्भाग्य से हत्या हुआ। एक आध बिहारी जो श्रमिक हैं उनकी हत्या हुई। तो ये निहायत ही कायरतापूर्ण कदम है, क्योंकि गरीब निरीह व्यक्ति अगर रोजी रोटी और रोजगार के तलाश में कहीं पे गया हुआ है, घर से हजारों किलोमीटर की दूरी पे, और वो भी केवल अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, तो अगर कोई उसकी हत्या करता है और इसलिए हत्या करता है कि वह उसके विचार से भिन्न है या उसके स्थान से दूर का रहने वाला है, तो इससे बड़ा जघन्य अपराध और इससे अधिक कायरतापूर्ण घटना, इससे ज़्यादा निंदनीय और कोई घटना हो ही नहीं सकता है। और कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, इस तरह के घटना को कभी वो सही नहीं कहेगा। और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है कि जम्मू कश्मीर से उग्रवाद को समाप्त करना है। सरकार को वहाँ जीरो टॉलरेंस का नीति है उग्रवाद पे। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि जो भी हत्याएं वहाँ हुई है और जो भी उसके पीछे हैं उनको निश्चित तौर पे दंडित किया जाएगा। कई सारे विपक्षी दल के नेता बोलते हैं 370 आपने हटाया, वहाँ पे जिस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए था वो आपने लाया, लेकिन फिर भी तो वही नज़र आ रहा है, कुछ तो बदलाव तो हुआ ही नहीं। आखिर फिर भी हत्याएं हो रही हैं, तो इसका फिर पॉजिटिव रिएक्शन कहाँ से आया? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। नहीं, आपने जो प्रश्न पूछा है, धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अब वो सीधे केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ के स्कूल को आप देखें, वहाँ के सड़कों को देखें,
वहाँ बड़े बड़े टनल्स बन रहे हैं। जिस हिल स्टेशन पे या जिन दुरूह जगहों पे सेना को जाने में 2 दिन 3 दिन लगते थे, अब वहाँ कुछ घंटों में लोग पहुँच जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी जो आतंकवादी घटनाएं वहाँ हुई है, इनके नेचर में भी परिवर्तन हुआ है। पहले बड़े आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, मास किलिंग्स होता था। अब टारगेटेड किलिंग हो रहा है। गरीब निरीह व्यक्ति अगर कहीं पे अकेले में है, वो बाहर के प्रदेश का रहने वाला है, तो उसको टारगेट करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। सरकार क्या कर रही है? सबसे बड़ा सवाल, सरकार तो आपकी है ना। सरकार कृत संकल्प है कि ऐसी घटनाओं के पीछे जो लोग हैं उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए और बहुत जल्द वहाँ रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाएगा। उदय कुमार सिंह हैं, जो कि पूर्व IAS ऑफिसर, मुंगेर में भी ADM रह चुके हैं और आज ये मुंगेर पहुंचे हुए हैं, सर्किट हाउस में पहुंचे हुए हैं और एक्सक्लूसिव आप तस्वीर देख रहे थे। किस तरीके से इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बीजेपी का स्टैंड जो है वो क्लियर है और आतंकवाद जिस तरीके से फैला रहे हैं उसको हम ख़त्म करेंगे। आप देख रहे थे आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। बाउंड्री यहाँ से कर दिया, आ गया सारा जगह पर जोर है, जगह बीच में है। अभी हम इसको देखना चाह रहे थे, इसका लैंडस्केपिंग करते हैं। इधर से नहीं है, कैसे जाना है? वो रास्ता जी हाँ। हम अनिल है सर, जो गाछ लगवाए सर, हमको प्रमाण पत्र बुला के दिए सर। अरे हाँ, कैसे हो तुम? हाँ ठीक है सर। हाँ सर, नीचे तो मालूम हुआ कि सर आए हुए हैं, हमके चले मुलाकात जरा सर देख लेते सर, बहुत वो लेन में सर हम बिल्कुल। तुम्हारा नाम क्या है? अनिल नहीं सर, नहीं किया सर। तो मीरा साहब थे सर, कहीं भेजी वो डल में 10 साल के में सर। हमारे कोठी के नीचे भी बहुत हाँ पेड़ नीचे लगा। लगाए सर। अच्छा, वो जो पेड़ लगवाए थे हम उस पर पहाड़ पे। हाँ सर, ऊपर है। है कि फिर पहाड़ पर है। हाँ सर, हम गए। और अभी भी वो वाला है, बैरिकेटिंग है अभी भी। फिर पहाड़ इनको दिखाना है। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।